स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज कि जो पॉपुलेशन चेंज है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, हम अगर चाहें तो इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यह पता चलेगा कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनका जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो काफी डिफरेंट है। एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की जो ज्यादा एडवांस, ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं, जो ज्यादा समृद्ध देश हैं, जो ज्यादा अमीर कंट्रीज हैं, वहां की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। ठीक, वहीं जो कंट्रीज कम डेवलप्ड हैं या फिर जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कंट्रीज हैं, उनका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतना कम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी कम होगी। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर दूसरी बढ़ेगी तो ये घटेगी। ठीक है, अगर डेवलपमेंट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम होगा, तो अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो नीचे गिरेगा। यूरोपियन कंट्रीज, लगभग सारी की सारी कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हैं। ठीक है, काफी समृद्ध देश है वो। वहां किसी भी कंट्री का अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। इवन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां की पॉपुलेशन नेगेटिवली ग्रो कर रही है, मतलब पॉपुलेशन का साइज घटता जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट उतना कम होता है, वहीं जितनी कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हाई होता है। ठीक है, होता क्या है असल में, ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो कम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती हैं, उनके पास पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और वहीं जो ज्यादा अच्छी कंट्रीज हैं वो अच्छी पॉपुलेशन को सपोर्ट भी कर सकती हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी होती हैं, फिर भी उनकी पॉपुलेशन का साइज क्यों छोटा होता है। तो कुछ कारण ऐसे सामने आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यों जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों रहता है। तो कुछ दो तीन फैक्टर्स हैं, दो तीन कॉजेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात कि जितनी भी बैकवर्ड कंट्रीज हैं वो सारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो खेती का काम करती है या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है वो। ठीक है, अब होता क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग जो है वो हाथों से काम करते हैं, चाहे वो खेतों में काम करेंगे, चाहे वो माइंस में काम करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, वो सारा हाथों से काम करते हैं। क्योंकि कंट्रीज बैकवर्ड होती हैं, मशीन्स वहां पर कम होती हैं, मशीनरी या टेक्नोलॉजी का यूज वहां पर नहीं किया जाता है, तो सिर्फ ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है। तो ह्यूमन लेबर का यूज करने के कारण वहां पर ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। तो ज्यादा इंसानों को प्रोड्यूस करने के लिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। हर फैमिली को यह लगता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है इन कंट्रीज के अंदर। तो रीजन नंबर 1 ये था पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हाई होने के लिए। दूसरी बात, वहां पर जो डेथ रेट है या फिर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के टाइम कुछ बच्चे मर जाते हैं, और कुछ बच्चे जन्म के 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। ये डेथ रेट बहुत हाई रहता है इन बैकवर्ड कंट्रीज में, इसलिए जितने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उतने ज्यादा वहां पर बचते नहीं है। ठीक है, कुछ की डेथ हो जाती है। तो फैमिलीज का ये मानना होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, कुछ की डेथ हो जाएगी तो कुछ बच जाएंगे, तो फैमिली जो है वो सस्टेन कर जाएगी, फैमिली स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर कॉज ये था कि वहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, फैसिलिटीज कम होती हैं, बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो मौत से बचने के लिए या फिर उस रेट को कम करने के लिए पॉपुलेशन को पैदा ज्यादा करते हैं। ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा होता है। रीजन नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक, लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, बैकवर्डनेस और लैक ऑफ अवेयरनेस। भाई लोग अनपढ़ होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, गरीब होते हैं, तो अवेयरनेस नहीं होगी कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसके नुकसान क्या क्या है। उनको सिर्फ ये लगता है कि काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा रिसोर्सेज पर लोड पड़ेगा, भूखमरी की समस्या आएगी, ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कम पॉपुलेशन अगर है तो वो थोड़े से रिसोर्सेज में भी सेटिस्फाई हो सकती है। उनको ये चीज नहीं पता होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस। या फिर सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं और बच्चे खुद अपने आप से पैदा होते हैं।
ये भी एक कड़वा सत्य है जिसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम सबको अवेयर कर दें तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक फिगर दे रखा है। ठीक है, उस फिगर को, जिसको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का टाइटल दिया हुआ है, आप उस फिगर को यहां पर देखोगे पूरा एकदम। ठीक है, इस फिगर के ऊपर अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स बनाई हुई हैं। आप सबसे पहले इस कॉर्नर में देखोगे एक कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं अलग अलग कलर्स में। सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है वो बिल्कुल डार्क कलर में है, उसके नीचे वाला थोड़ा कम डार्क है, थोड़ा कम डार्क है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जो सबसे डार्क कलर है उस पर लिखा हुआ है मोर देन 100 ईयर्स, यानी जिन कंट्रीज को एकदम डार्क कलर में शेड किया हुआ है उन कंट्रीज को पॉपुलेशन डबल करने में 100 से ज्यादा साल लगेंगे। मतलब उनका ग्रोथ रेट इतना कम है कि उनको पॉपुलेशन डबल करने में 100 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। ठीक, तो आप देख लो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश हैं, स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत नीचे है, बहुत स्लो ग्रो कर रही है इनकी पॉपुलेशन। और वहीं अगर आप इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये कंट्रीज टॉप 10 में आती हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देखोगे जो कंट्रीज थोड़ी कम डार्क कलर में शेड की हुई हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सेकंड कैटेगरी के देश हैं जिनको 41 से 100 ईयर तक लग सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में। ठीक है, वहीं थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, जिसको 30 से लेकर के 40 साल के बीच में ये अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देगा।